मुनीन्द्राय ससंग के चरणारविंद में क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम रूम सताष्ट सूर्य विद्यासागर मुनीन्द्राय ससंग चरणारविंद में मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम रूम सताष्ट सूर्य विद्यासागर मुनीन्द्राय ससंग चरणारविंद में अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम रूम सताष्ट सूर्य विद्यासागर मुनीन्द्राय ससंग चरणारविंद में मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, जिनका विराग में यह जीवन आगम प्रमाण की मूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी उनके जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधरा। गुरुवर प्रमाण सागर जी के गुरुवर, निर्वेग सागर जी के गुरुवर, श्री संधान सागर जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते। ओम रूम सताष्ट सूर्य विद्यासागर मुनि, तिनके शिष्य श्री प्रमाण सागर जी, तिनके शिष्य श्री निर्वेग सागर जी, संधान सागर जी मुनीन्द्र हैं। आचार्य भगवत के सा अर्घम निर्वपामिति, आचार्य भगवंत के। और अब चलते हैं अपन दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अपन आज सबसे पहले निवेदन कर रहे हैं पाठशाला के जो प्रेरक हैं, जिन्होंने अनेक वर्षों बुंदेलखंड ही नहीं अनेक स्थानों पर पाठशाला के लिए जिन्होंने प्रेरणा दे करके, मैं महाराज श्री से निवेदन करूं उसके पूर्व माँ जिनवाणी समर्पित करने के लिए, शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे बीच में राजेश भारल्य जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय भारल्य जी आए। राजेंद्र जी सेठी मैं निवेदन करता हूँ कृपया आप आइएगा। पूज मैं वही निवेदन कर रहा हूँ हमारे एनसी जैन साहब से, कृपया दिल्ली से आइएगा। पूज गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी समर्पित करने का यह सौभाग्य पा रहे हैं। मैं समस्त गुणायतन परिवार से निवेदन करूंगा कि एनसी जैन साहब मतलब पूरा गुणायतन परिवार उनके साथ शामिल है। मैं सभी गुणायतन परिवार से निवेदन कर, राजन जी सेठी मैं निवेदन करता हूं लीजिएगा, आइए। एक नाम और कोई बोल दे भैया। चलिए एक पूरी मंदिर कमेटी आ जाए एक साथ, हमारे अमर जी के साथ आ जाएं। कैलाश जी सिंघई मैं निवेदन करता हूं कृपया आए और संपूर्ण कमेटी एक साथ पहुंच रही है पूज गुरुदेव के चरणारविंद में बंदन करके कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करने के लिए। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। और अब अपन चल रहे हैं जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से एक दो नहीं असंख्य भव्य जीवों को भव से तारा है, ऐसे गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक और तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में चलेंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपन पहुंच रहे हैं मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। पाठशाला प्रेरक मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज के चरणों में अपन वंदन कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि भो स्वामी आपका आशीष हम सबको मिले आज मंगल प्रवचनों के माध्यम से। आइए हाँ अति शीघ्र आप माँ जिनवाणी समर्पित करके पहुंच जाएंगे अपने स्थानों पर। बंधुओं, ये भोपाल नगर भारत का वह मध्य स्थान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पूज्य गुरुदेव का सत्संग चरणारविंद से लोगों को उनका चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला और लगातार प्रवचनों के माध्यम से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। संपूर्ण भोपाल चाहता है कि महाराज जी का यह प्रवास लंबे समय तक हो। देखते हैं कैसा सौभाग्य जगता है, कितने समय तक का प्रवास मिलता। पर अभी आगामी 21 तारीख को तो एक बड़ा आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे बीच में हबीबगंज निर्माण कमेटी पूरी यहां पर उपस्थित है। मैं निवेदन कर रहा हूं आए और सिंघई परिवार से राकेश जी निवेदन कर रहे हैं, पूरे परिवार यहां पर उपस्थित है। जन्म स्थान लखनादौन है, आ रहे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीष पाने के लिए और निवेदन कर रहे हैं महाराज श्री हबीबगंज में भी आपका आशीष मिले और आपका सानिध्य मिले, ऐसी मंगल भावना भा रहे हैं। अब अपन सब लोग मिलकर के चलते एक साथ, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज ही नहीं संपूर्ण विश्व मिलकर के महाराज के चरणों में वंदन करके निवेदन कर रहा है कि भो स्वामी आपका आशीष हम सबको मिले। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।
आप सभी लोग अब अपने स्थान पर पहुँचे। हम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना और निवेदन के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय जय जय। कुंडलपुर में पूज्य आचार्य श्री हम लोगों को मूलाचार प्रदीप ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे और स्वाध्याय कराते कराते एक प्रसंग चला। सो एक मुनिराज ने प्रश्न किया कि तत्वार सूत्र ग्रंथ में प्रथम सूत्र लिखते ही उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? मोक्ष का अर्थ होता है संसार के सारे दुखों से छूट जाना। हर व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है या जो भी थोड़ा धर्म से जुड़ता है वो कहता हमें मोक्ष मिले। मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है, अपितु संसार के दुखों से छूट जाना ही मोक्ष है। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? हर प्राणी कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में जीवन में दुख का अनुभव कर रहा है। ये बात अलग है कि हम अपने दुखों को व्यक्त नहीं करते, तो करना भी नहीं चाहिए। मनहा तापम न, अपने मन का ताप दूसरों को बताने से कम नहीं होता। अतः वो हमारा दुख कैसे दूर हो इसका उपाय बतलाते हुए उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनके पथ पर जो चलता है वो मोक्ष मार्गी माना जाता है और संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता। तीन चीज़ें हैं, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। तो किसी ने पूछा आचार्य श्री ज्ञान तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी तो श्रद्धा हमारे भीतर होगी। जब किसी वस्तु की जानकारी नहीं तो श्रद्धा कैसे, श्रद्धा नहीं तो आचरण कैसे? तो ज्ञान को सबसे पहले रखना चाहिए, ज्ञान को बीच में क्यों रखा? सो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा समाधान दिया कि देखो, जब माता पिता अपने बच्चे के साथ बाज़ार जाते हैं या मेले में जाते हैं तो उनका एक बेटा है, उसको वो कहाँ पर रखते हैं? तो एक तरफ माँ की उंगली पकड़ता है
तो दूसरे सब पिता की उंगली पकड़ता उसको बीच में रखते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत चंचल होता है और कहीं वो यहाँ वहाँ भटक ना जाए, मेले में गुम ना जाए, इसलिए बच्चों को बीच में रखा जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की भी दशा ऐसी है, बहुत चंचल है। यदि वह ज्ञान श्रद्धा और चारित्र के साथ बीच में रहता है तो निश्चित हमारे लिए मुक्ति का साधन बन सकता है। ज्ञान आवश्यक तो है, किंतु वह ज्ञान जो कि श्रद्धा और चारित्र के साथ जुड़ा हो, वही ज्ञान हमारे लिए आत्मा का हित या सच्चे सुख का साधन बन सकता है। आज बदलते परिवेश में ज्ञान की प्यास लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। पहले लोग बहुत कम पढ़े हुआ करते थे। हमें ध्यान है जो घर के बड़े बुजुर्ग दादियाँ वगैरह हुआ करती हैं, वो तो दूसरी तीसरी कक्षा पढ़ी होती थी। ज्ञान कम था, किंतु इनकी आस्था धर्म के प्रति कहो या अपने चारित्र के प्रति कहो, इतनी आस्था मजबूत होती थी कि यदि जीवन में कोई संकट आ भी जाए तो ही वो अपने आचरण को नहीं छोड़ती थी। क्योंकि पहले बहुत कम उम्र में बेटियों का विवाह माता पिता कर देते थे, उसके बाद भी कोई संकट आ जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को तो वो अंगीकार कर लेती थी, किंतु अपने जीवन में दूसरा जीवन साथी चुनने का विचार कई ऐसे हमारे पूर्व आश्रम में बुआ जी थी, वो 12-13 वर्ष में विधवा हो गई। जीवन भर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ना पढ़ाने का कार्य तो स्वीकार कर लिया, किंतु अपना कोई दूसरा जीवन साथी बन जाए जिसके साथ इतनी लंबी हम जिंदगी गुजार सकें, उन्होंने इस बात पर विचार ही नहीं किया, मात वो दूसरी पड़ी थी। अर्थात ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आज बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत से स्कूल सब कुछ खुलते चले जा रहे हैं, किंतु ज्ञान का विकास जिस तरह से होना चाहिए या ज्ञान के विकास के साथ साथ मन की पवित्रता और जीवन में जो सुख और समृद्धि आना चाहिए, वो उतनी समृद्धि और वहाँ मार्ग आज प्रशस्त होता दिख नहीं रहा। आखिर क्या कारण है? आचार्य महाराज हम लोगों को सिद्धवरकूट में भी परीक्षा मुख नामक एक ग्रंथ का अध्ययन करा रहे थे। उस समय उन्होंने बताया एक प्रज्ञा श्रवण रिद्धि नाम के धारी एक मुनि महाराज हुआ करते हैं, प्रज्ञा श्रवण रिद्धिधारी मुनिराज। उनसे जो भी प्रश्न आप पूछो, कोई सिद्धांत का प्रश्न हो, लौकिक प्रश्न हो, पारलौकिक प्रश्न हो, सबका समाधान वो दे देते। और कभी उन्होंने किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय नहीं किया और ऐसी यह रिद्धि उनको प्रकट होती कि हर प्रश्न का वो जवाब दे देते थे। हम लोगों ने पूछा, आचार्य आखिर ऐसे रिद्धि प्रकट कैसे होती है? आज तो दिन रात ज्ञान के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है। आज बच्चे 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और देखेंगे तो आजकल पहले तो जो कक्षा 8वीं और 7वीं में जितना हम पढ़ते थे, आज वो पहली क्लास के मोड़ा मोड़ी पढ़ रहे। इतनी मोटी पुस्तक तो देखते से पसीना आ जाए। बच्चों का बैग और पुस्तक देख के लगता तो हे भगवान, हम तो 6वीं क्लास में पहली बार ABCD पढ़े। ABCD कब सीखी? 6वीं में, इसलिए ज़्यादा सुखी हैं। और वहाँ पर इतना ज्ञान विकास हो रहा है, फिर भी जीवन में आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो और ज्ञान का विकास होता कैसे है? तो आचार्य ने कहा था, जितना व्यक्ति का चारित्र उज्जवल होगा, उतने व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का विकास स्वयमेव होता चला जाता है। ज्ञान के विकास के लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे चारित्र अथवा 5 पाप से हम बचते चले जाते हैं। चारित्र किसे कहते हैं? 5 पाप से बचना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये जितना आप 5 पाप को त्याग कर सकेंगे, मुनिराज वो होते हैं जो 5 पाप का पूरा त्याग करते हैं। श्रावक वो होता है जो पूरा त्याग नहीं करता, किंतु अणुव्रत थोड़ा थोड़ा 5 पाप का त्याग करता है।
तो जैसे जैसे हमारा चारित्र उज्जवल होता चला जाता है, ज्ञान का विकास स्वयमेव होता चला जाता है। आज हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि यदि हम आज अपने जीवन में अथवा अपने आने वाली पीढ़ी के जीवन में ज्ञान का विकास चाहते हैं, तो हमारे लिए 5 पाप से बचने की शिक्षा बच्चों को देनी होगी और स्वयं को अपने जीवन में उसको उतारना होगा। एक और हाइकू आचार्य ने लिखा है, ज्ञान प्राण है, ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। प्राण किसे कहते हैं? जिसके सद्भाव में जीवन है, जिसके अभाव में मरण है। इनके प्राण निकल गए, अर्थात वो मर गए। तो प्राण, ज्ञान हमारे जीवन में प्राण है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। छेडाला में पंक्ति आई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के जैसा दुनिया में और कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। जीवनदायी है ज्ञान, किंतु नीचे लिखा है संयत हो तो त्राण, माने रक्षक। यदि वह ज्ञान हमारा संयत है, पंचेंद्रियों के विषयों से कहना चाहिए, जो जिसने वश में पंचेंद्रियों को कर लिया है, ऐसा ज्ञान हमारे लिए त्राण माने रक्षक है, अन्यथा वह स्वान है। ये ज्ञान हमारे जीवन को सुखी, समृद्धशाली, आनंदमय बनाने का साधन है, किंतु वह जब संयत बनता है, जब वो संयमित ज्ञान हो। इसलिए प्रारंभ से ही हमें ध्यान है, बच्चों को छोटी छोटी शिक्षाओं के माध्यम से पहले बुराई से बचने की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा, अर्थकारी शिक्षा बाद में मिलती थी। जैसे कहानी सुनाते थे, छोटी छोटी कहानी, कि चोरी करने का क्या दुष्परिणाम मिलता है, हिंसा करने का क्या परिणाम मिलता है, परोपकार करने का क्या परिणाम मिलता है। एक कहानी आपने सुनी, सब ने पढ़ी है, शेर और चूहे वाली कहानी। एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, उसी समय एक चूहा आया और उसकी पीठ पर चढ़ गया और शेर की खुल गई। आप लोगों की तो खुल गई, लगी है, नींद तो खुली है ना। और जब शेर की नींद खुल गई, वो शेर ने गुस्से में आ गया और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। तो चूहा रोने लगा, ची ची करके चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊँगा। शेर ने भी सोचा, इतने से चूहे से मेरा कोई भला तो होने वाला नहीं है, चलो मैं हिदायत देता हूँ आज के बाद मेरी गुफा में। और उसने शेर चूहे को छोड़ दिया। सबने पढ़ी नहीं कहानी, पढ़ी है ना? हाँ, तो वो चूहे को छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, शिकारी आया, जाल बिछाया, उसमें वो शेर फंस गया। अब वहाँ से चूहा निकला, अरे इसने तो मेरा इतना उपकार किया था और मैं इसके उपकार का बदला क्या चुका सकता हूँ। उसने छोटे छोटे अपने दांतों के माध्यम से उस जाल को काटना प्रारंभ कर दिया। जाल कट जाता है और वो शेर उसमें से निकल कर बाहर स्वतंत्र हो जाता है। ये छोटी सी बोध कथा लेकिन आज तक हमारे मन में जमी है कि जिसने हम पर उपकार किया है उसका प्रति उपकार चुकाने का भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। तो निश्चित ही वह ज्ञान जो कि संयमित ज्ञान होता है वो रक्षक होता है। अन्यथा कुत्ते को आप जानते ही हैं, कल प्रश्न जो परसों पूछा था कि गाय को आज घरों में लोग नहीं रख पा रहे, किंतु कुत्ते को रखने की तो छूट है घरों में। अभी इंदौर में जब हम लोग पहुँचे थे तो स्वच्छता की दृष्टिकोण से वह नंबर 1 है, लेकिन वहाँ पर जब हमें पता चला कि यहाँ पर गाय स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर उन पर प्रतिबंध, इसलिए कोई घर में गाय नहीं रख सकता, कुत्ता जरूर रख सकता है। लेकिन क्या परिणाम है, कुत्ता अपनी जाति के बीच में कभी मिलकर के नहीं रहता।
और हमेशा गुर्राता और भौंकता रहता है, ऐसे कुछ दुर्गुण होते हैं। तो यदि हमारा ज्ञान संयत नहीं है, निश्चित वो हमारे जीवन में बहुत दुख का कारण बनता है। ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग रहित अनुकूल है तो राग सहित प्रतिकूल। आज हमारे जीवन में हम सब अपने जीवन में ज्ञान का बहुत विकास चाहते हैं, किंतु संयमित ज्ञान हमारे जीवन में सुख का साधन बनता है। वही असंयमित ज्ञान हो जाएगा तो दुख का कारण बनता है। जितना यदि आप कहीं देखेंगे तो पागल व्यक्ति या टेंशन में वही व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो बहुत हो गया किंतु संयमित ज्ञान नहीं होता। आज हमारे जीवन में संयमित ज्ञान का विकास हो, इसलिए गुरु महाराज यहाँ पर आपको उपदेश देते हैं कि ज्ञान से ज़्यादा जीवन में चारित्र का महत्व है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो लेकिन चारित्र जिसके पास है वो पूजनीय पद को प्राप्त होता है। बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान हो किंतु 5 पाप का त्याग नहीं है तो ज्ञान कभी भी पूज्यता को प्राप्त नहीं होता। हम सब अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ चारित्र के विकास के महत्व को समझें। और ज्ञान तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, उसे बाहर से लाना ही नहीं, किंतु बस जैसे जैसे आवरण हटता चला जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट होने में समय लगने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान के लिए नहीं, सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को सुखी और संयत बनाते हुए अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के पथ पर ले चलें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु ब्रह्म विद्यासागर जी महाराज जी। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी 21 तारीख को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर पूज्य महाराज श्री जी की करुणा भी हुई और जिससे जन जन लाभान्वित हो रहा है, ऐसे उस योग दिवस पर भावना योग के माध्यम से हम सब लाभ प्राप्त करें। इसी अभिनव प्रयोग और भावना योग के माध्यम से हम सब लाभ प्राप्त करेंगे। इस 21 आने वाली 21 तारीख को यहीं स्थानीय तात्या टोपे स्टेडियम में जो बाजू में ही है, प्रातःकाल 6 बजे न केवल भोपाल वाले ही अपितु भोपाल के आसपास के भी और बाहर के भी जितने भी लोग सुन रहे हैं वे लोग भी 21 तारीख को 6 बजे ठीक समय पर यहाँ पर उपस्थित होकर पूरा लाभ लेंगे और पूज्य महाराज श्री जी के उस अभिनव प्रयोग के माध्यम से अपने जीवन को तन मन और चेतन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, यह हम भावना योग के माध्यम से पूज्य गुरुवर के माध्यम से सीखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे 21 तारीख को 6 बजे इसी तात्या टोपे स्टेडियम में। अब मैं चलता हूँ आप सबकी ओर से और अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि पूज्य महाराज श्री जी आपने सही सोचे सुंदर सोचे बताया, फिर सही देखें सुंदर देखे बताया, फिर सही बोलें सुंदर बोलें वो भी बताया। अब आज आप क्या बताना चाहते हैं वही 4 बातों के माध्यम से ये हम सब आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि पूज्य श्री ऐसा कुछ उपदेश दें कि हम भी इस मार्ग के ऊपर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। मनुष्य उद्यमशील है, प्रतिपल कुछ न कुछ तो करता ही रहता है, बिना किए वो रह ही नहीं सकता। करना मनुष्य का स्वभाव जैसा बना हुआ है। आप लोग भी हर पल कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। आज केवल एक बात हमें देखना है, हम जो कुछ कर रहे हैं क्या वह सही है? जो कुछ कर रहे हैं
क्या उसे सुंदर कृत्य के रूप में देखा जा सकता है? थोड़े पल के लिए आंखें बंद करें और आंखें बंद करके फ्लैशबैक में जाएं। जीवन के आदि से लेकर अब तक, जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, क्या उसे सही कहा जा सकता है? उसे सुंदर कहा जा सकता है? क्या जवाब आ रहा है अपने अंदर से? ये बात और है कि हर मनुष्य जो करता है अपने तई उसे अच्छा मानकर करता है, और कदाचित गलत भी हो तो उसे सही साबित करने की चेष्टा करता है कि नहीं? आपने अभी तक क्या किया? महाराज, मैं मेहनत करके पढ़ा लिखा, पढ़ लिख कर अच्छी सर्विस पाई, पैसा कमाया, समाज में प्रतिष्ठा पाई, परिवार बनाया, अपनी पहचान बनाई। मैंने ये सब अपने जीवन में किया। कोई कहेगा मैंने पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाया, व्यापार किया, उद्योग धंधा चलाया और धन वैभव इकट्ठा करके आज समाज के बड़े धनपतियों में अपना स्थान बनाया। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग रूप में अपने द्वारा किए गए कृत्यों का बखान करता है कि नहीं? आपने जो कुछ किया वो गलत है ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो कुछ किया क्या वो सही कर्म है? उसे सुंदर कर्म के रूप में गिना जा सकता है? आज 4 बातें आप सबके सामने मैं रखना चाहूँगा। पहली बात, सही कर्म क्या? किसे सही कर्म कहेंगे? कौन सा काम सही काम है? आप कभी सोचोगे? सही क्या है? सही वही है जिसमें निज और पर का हित है। क्या है? निज और पर का हित है। मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो निज पर के हित वाला है अथवा केवल निज हित वाला है? 4 स्थितियां। एक, निज पर हित, दूसरा निज हित, तीसरा निज हित पर अहित, और चौथा निज अहित पर हित। क्या बोला? निज हित पर हित, निज हित पर अहित। निज हित पर हित केवल निज हित, तीसरा निज हित पर अहित, और चौथा निज अहित पर हित। आपने जो कुछ भी किया है इन 4 श्रेणियों में कौन से नंबर पर लाएंगे? निज हित पर हित, कितना काम जो कुछ किया हिसाब लगा लेना। अब तक जितना काम किया उसमें निज पर हित का काम कितना % है? हिसाब लगाएंगे तो रेशियो क्या आएगा? महाराज दूसरे नंबर वाला ठीक रहेगा। निज हित को हमने साधा है, पर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं।
और निज हित में भी केवल अपने भौतिक लाभ की बात है। परमार्थ की तरफ तो दृष्टि नहीं, निज आत्मा को तो कभी किसी ने पहचाना ही नहीं। निज हित की जब भी बात आई है तो केवल अपने स्वार्थ से अनुबंधित हितों की बात आई है, भौतिक लाभ की बात आई है, धन पैसे की बात आई है, यश प्रतिष्ठा की बात आई है और स्वार्थ भरे संबंधों की बात आई है। और क्या आई है? इसे ही साधने में लगे। निज हित सधे, कोई बात नहीं, इतने तक बुरा नहीं है। स्वपर हित हो अति उत्तम, पर हित ना हो, निज हित हो तब तक कोई बाधा नहीं, जबकि निज हित में पर का अहित ना हो। निज हित करना बुरा नहीं है। जितना निज हित साधना है साध लो, उसे मैं सही कर्म के रूप में गिनता हूँ। वो सही करने जैसा है, सुंदर करने जैसा है। सबसे सही और सुंदर तो वही है जिसमें निज हित और परहित दोनों हैं। कदाचित नहीं है तो निज हित भी गलत नहीं है, पर जब निज हित में पर का अहित होने लगे तो इससे बुरा कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? निज हित की पूर्ति में पर का अहित तो नहीं हो रहा है, यह हमें देखना है। भर्तृहरि ने मनुष्य की 4 श्रेणियां बताई। सबसे पहली श्रेणी वो जो निज हितों के पीछे पर हित की भी हत्या कर दे। उसे बोलते हैं राक्षस श्रेणी का। सॉरी, जो पर हित की हत्या करे वो राक्षस। दूसरा, निज हित के लिए पर का अहित करे वो है पशु। तीसरा, निज हित करे और परहित भी करे वह है मनुष्य। और जो परहित के लिए निज हित को त्याग दे वह है देवता। ये चारों रूप मनुष्य के हैं और 24 घंटे में ये रूप आपके अंदर कई बार बदलता रहता है। बदलता है कि नहीं? हम कहने को मनुष्य है, पर कई बार मनुष्य राक्षस का रूप धर लेता है, कभी पशु बन जाता है। मनुष्य के स्तर पर तो बहुत कम रह पाता है और देवता का तो भगवान ही जानते, भले वो अपने आप को देवता साबित करने के लिए सचेष्ट क्यों न रहे। मानवीय धर्म हमें ये बताता है, ओम, मानवीय धर्म हमें ये बताता है कि हम कभी पर का अहित न करें। निज हित तक बाधा नहीं है, लेकिन पर अहित कभी स्वीकार नहीं है। उस कर्म को कभी सुंदर कर्म नहीं कहा जा सकता, उस कर्म को कभी सही कर्म नहीं कहा जा सकता जिसमें किसी की आह हो, जिसमें किसी की पीड़ा हो, जिसमें किसी के आर्त स्वर हो, चित्कार पुकार हो। ये कब होगा? जब अंतरंग में संवेदना होगी। आजकल मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही, और अपनी क्षीण होती संवेदना के कारण मनुष्य बाकी बातों से बेभान होता जा रहा। उसे औरों से कोई मतलब नहीं, हमारा
काम सधना चाहिए। दुनिया का जो होना है सो होने दो। यह प्रवृत्ति हमें हमारा घोर पतन कराती है। इस मनोवृत्ति से अपने आप को ऊपर उठाइए। इस सही कर्म नहीं और चौथे स्तर का कर्म है निज अहित पर हित। पर के हित के लिए निज का अहित करना। इस विषय में दो दृष्टियां हैं। पर के हित के लिए निज का हित त्यागना तो हमारा धर्म है, पर के हित के लिए अपना अहित करना नादानी। अब मैं चारों पर पुनः आता हूं। पर के हित के लिए अपने हितों को त्यागना स्वीकार है, पर के हित के चक्कर में अपना अहित कर बैठना नादानी। अब इन चारों को आप अपने जीवन में देखिए और हिसाब लगाइए। शुरुआत में आपके घर से करता हूँ, तब पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। सबसे पहली बात मैंने कही स्व पर का हित। आप घर परिवार में रह रहे हैं, अपने साथ पूरे परिवार की खुशी का ध्यान रख करके चल रहे हैं या केवल अपनी खुशियों की बात देखते हैं? आपका क्या ख्याल है? अगर आप अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों की खुशी को ध्यान में रखकर चल रहे हैं तो आप स्व पर हित की कैटेगरी में आ सकते हैं और ऐसे व्यक्ति का परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और उनके जीवन में उनके संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे। है ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ? अगर ऐसी परिणति होगी तो आप अपने ईगो को पुष्ट करने में नहीं लगेंगे, आप सबके मन का ध्यान करके चलेंगे। मेरे साथ सामने वाला भी है, एक बड़ा परिवार है, माता पिता है, भाई बंधु हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार। क्या सोचकर चलते हो? केवल मैं परिवार का प्रमुख हूँ तो परिवार मुझे मान दे, मेरी बातों पर ध्यान दे, जो मैं कहूँ केवल और केवल वही करे, इसके अलावा कुछ न करे। एक दृष्टिकोण ये है। और दूसरा दृष्टिकोण नहीं, मैं बाद में खुश रहूं, पहले और लोग खुश रहे, सब खुश रहे, सबके मन में प्रसन्नता हो। आप अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाते हैं? ये बन सकता है। कुछ नहीं करना, केवल दो बातें अपनाना है। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र और दूसरी बात हृदय में उदारता। दो बातें आ जाए, आपका सब कर्म सत्कर्म बन जाएगा। आजकल लोग भावनाओं की उपेक्षा करने लगे, भावनाओं की कद्र नहीं, अपनी बातें थोपने के आदी और अभ्यासी तो हैं सब, पर सामने वालों की बातों को समझने का कोई अभ्यास नहीं। नतीजा हम सबके सामने। अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रकरण मेरे पास आया। विवाह के 27 वर्ष बाद
पति पत्नी के मध्य तलाक की स्थिति निर्मित हुई। 27 वर्ष हो गए विवाह के, और 27 वर्ष के उपरांत पति पत्नी के मध्य तलाक की स्थिति आई। जिनके 22-24 साल के बच्चे, उन पति पत्नी के बीच तलाक। मेरे सामने बात आई तो बात केवल इतनी सी थी कि पति किसी की सुनता नहीं, अपने मन की चलाता है। मेरे पास आए तो मैंने कहा जब 27 साल चल गए और 2, 5, 10, 20 साल चल जाएंगे, कोई अजर अमर बन के तो आए नहीं, अब नहीं चल सकता। अब प्रतिरोध और हास्यास्पद बात ये कि बच्चे भी चाहते थे कि अब तलाक हो ही जाए। कहीं कहीं तो बच्चे सेटल करते हैं मामले को, लेकिन बच्चे भी चाहते थे कि तलाक हो ही जाए। मैंने समझाया अभी तक तो मामला ठीक है, भगवान करे वो टिक जाए, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा था। सुनने को कोई राजी नहीं। क्यों? और कोई साधारण परिवार नहीं था, बड़ा धनाढ्य परिवार। पैसा कमाया, प्रतिष्ठा पाई, सब कुछ किया, पर ये स्थिति आना क्या सही करना, सुंदर करना कहलाएगा? बोलो। मैं आपसे कहता हूँ, आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं भी हो, भगवान न करे कभी हो, लेकिन यदि शीत युद्ध जारी हो तो बोलो क्या वह है? हाँ हाँ, लेकिन पूरा परिवार संयुक्त है, एक चूल्हे में रोटी खा रहा है। ये तो एक आदर्श है। मैंने पिछले प्रवास में इस परिवार का सम्मान कराया था। खड़े हो जाओ, लोग देख ले। 4 पीढ़ी है एक साथ। 4 है ना? कितने सदस्य हैं? 29 सदस्य हैं, और एक चूल्हे में आज के युग में भी भोपाल जैसे शहर में रह करके रोटियां खाते हैं, तो एक बड़ी बात। बैठ जाए। कहने का तात्पर्य केवल यही है, हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सीखें। हर क्षेत्र में, चाहे घर परिवार हो या समाज, हम उनकी कद्र करें। हमेशा एक बात को ध्यान रखें, मान देने से मान मिलता है, और मान देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। हम मान चाहते हैं, मान देना। कद्र करेंगे तो कद्र होगी, और आप अगर किसी की उपेक्षा करेंगे तो आपको तो उपेक्षा ही मिलेगी। जैसा हम करते वही रिटर्न मिलता है। एक बच्चा अपनी माँ से नाराज हो गया, गांव का बच्चा था, नाराज होकर घर से बाहर निकल गया। पास में जंगल था, और जंगल में जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू। जैसे ही भरे जंगल में उसने कहा मम्मी आई हेट यू, जंगल से आवाज प्रतिध्वनित होकर उसके कानों में आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो घबरा गया, अरे ये गड़बड़ हो गया, मैंने अपनी माँ से हेट किया। जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, सब नफरत करने लगे। फौरन लौटा, माँ से लिपट गया, मम्मी सॉरी, मुझे माफ करो। क्या हो गया बेटा? मम्मी मैंने आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, अब मैं किसके साथ खेलूंगा? सब मुझसे हेट करने लगे। माँ बहुत समझदार थी, बोले बेटे जा, और जंगल में जाके कहने लग मम्मी आई लव यू, सब तुमसे लव करने लगेंगे। और वो बेटा फिर जंगल में गया, और जैसे ही कहा मम्मी आई लव यू, रिवर्ट हुआ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
समझ में आई कि नहीं आई बात? आपको आ गई ना? थोड़ी देर में समझ में आई, आ गई। बस मैं आपसे ये कहूँगा, आप हैट करोगे तो सब आपको हैट करेंगे, घृणा करोगे घृणित बनोगे, प्यार करोगे प्यार पाओगे। जीवन का आधार यही है। कद्र चाहते हो तो कद्र देना सीखो, कद्र करना सीखो। तो सही करना है, सुंदर करना है तो अपनी खुशियों के साथ औरों की खुशी को देखो, केवल अपनी खुशी को कभी मत देखो। हाँ, अब दूसरी बात है उदारता अपनाओ। किसी की थोड़ी बहुत कमियों को नज़रअंदाज करो, व्यापक दृष्टि रखिए, सकारात्मकता से देखिए। चीज़ें कभी गलत नहीं होगी, सब सही होगी। यदि कहीं कुछ गलत भी हो गया तो आप उसे सही करने में सक्षम हो जाओगे। और यदि चित्त अनुदार हो, सोच संकीर्ण बनेगी, नतीजा यही होगा कि सही भी गलत हो जाएगा। तो स्वहित के साथ परहित, यानी अपनी खुशी के साथ औरों की भी खुशी रखे, केवल अपनी खुशी न देखे। हाँ, लेकिन जब हित की बात आए, स्वहित को देखें। स्वहित यानी अपनी आत्मा का हित, केवल खुशी नहीं। मैंने घर परिवार और समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बना ली, मैंने सबको खुश कर दिया, लोग मेरे प्रशंसक बन गए, लोग मुझे चाहने वाले हो गए। आज परिवार का हर सदस्य मुझे बहुत पसंद करता है और समाज में मेरे बड़े प्रशंसक हैं। ये मेरे सही कर्म का सही रूप नहीं है। इन सब के बीच रहते हुए भी मैंने अपने आत्मा के हित के बारे में कुछ सोचा कि नहीं सोचा। यदि स्वहित साधा है तब तो मेरा कर्म सही कर्म है, और उस स्वहित को भुला दिया तो ये कर्म सही कर्म की श्रेणी में नहीं आ सकता। स्वहित को केंद्र में रखो। स्वहित यानी भौतिक हित नहीं, आत्महित। हमारे आचार्यों ने कहा, आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादब्बम। आत्मा का हित करना चाहिए, जितना बने पर का भी हित कर लेना चाहिए, लेकिन आत्महित और परहित में चुनाव का मौका है तो आत्महित अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना। आत्मा का हित जरूर करना चाहिए। तो स्वहित की तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। आजकल लोगों का उसके तरफ तो ख्याल ही नहीं है।